नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको भाकरोटा से बता रहे हैं, जहां भाकरोटा थाने के SHO श्रीनिवास जहांगीर साहब इतने व्यस्त हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले एक महिला पत्रकार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि वे कब से जो है इस मामले को टाल मटोल रहे हैं। SHO साहब जो है इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनका फोन भी स्विच ऑफ आने लगा है और वह भी अब पूरी तरीके से स्विच ऑफ मोड में चले गए हैं। कुछ दिन पहले जब रैपिडो वाले ने महिला पत्रकार को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी, तब एक सूझबूझ से ये सावधानी जो है अनहोनी जो होने जा रही थी वह टल गई। पुलिस हेल्प डेस्क और अभय कमांड से अलर्ट मिलते ही बड़े बड़े वादे किए गए थे कि सख्त कार्रवाई होगी, दोषी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब फोन ही नहीं उठाते हैं। और सबसे ज्यादा अचरज की बात यह है कि जांच अधिकारी का जवाब सामने से ये आता है जब उनसे पूछा जाता है कि शिकायत इस पर कब कार्रवाई होगी, तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं, मुझे पता नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है। ये जांच अधिकारी द्वारा इनके शब्द है, ये कहा जाता है कि आप कौन हैं, मुझे पता नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कवरेज के लिए जो है महिला पत्रकार जा रही थी। सरकार तो महिला उत्थान, महिला सुरक्षा का ढोल पीटती रहती है, लेकिन जमीन पर चौथा स्तंभ खुद थाने के चक्कर काट रहा है। अगर ये सिस्टम और पुलिस पत्रकार को बचाने, न्याय दिलाने में फेल साबित हो रहे हैं, तो जरा सोचिए कि आम महिला की क्या हालत होगी। SHO साहब, आपका जरूरी काम कब खत्म होगा, या बस ये आप दिखावा ही करते रहेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं? फोन स्विच ऑफ करके छुट्टी मनाई जा रही है क्या? अरे भाई, थोड़ी सी फुर्सत निकाल लो, वरना महिला सुरक्षा का बैनर खुद फटता नजर आएगा, और वो भी इतनी जोर से कि पूरा जयपुर सुन लेगा। और जनता पूछ रही है कि समय कब आएगा, या सिर्फ समय नहीं है वाला रिकॉर्ड ही आप बजाते रहेंगे? राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध जो है खाटू श्याम मंदिर में आज से आस्था का महासंगम शुरू हो गया है। फाल्गुनी लखे मेले का आगाज होते ही खाटू नगरी हारे का सहारा बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठी। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले इस 8 दिवसीय मेले में देश विदेश से 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मेले को 22 मुख्य सेक्टर और 350 सब सेक्टर में विभाजित किया है। 5000 से अधिक पुलिसकर्मी, 450 से ज्यादा CCTV कैमरे और ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मंदिर परिसर में VIP दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और श्रद्धालुओं के लिए 14 लाइनों की जिगजैग कतार व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से बंद रहेगा। रिंगा से खाटू तक निशान यात्रा के लिए विशेष पैदल मार्ग बनाया गया है। साथ ही 25,000 से अधिक वाहनों के लिए 52 बीघा सांवलापुरा, लामिया रोड और दांता रामगढ़ में रंग कोडेड निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने के लिए 2000 ई-रिक्शा मात्र 25 रुपए में उपलब्ध रहेंगे। 44 डिजिटल LED स्क्रीन पर दर्शन प्रतीक्षा समय और पार्किंग अपडेट मिलेंगे। साथ ही QR कोड आधारित रोड मैप से श्रद्धालु आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे और हेल्पलाइन नंबर 112 और 9667600788 24 घंटे सक्रिय है। भक्ति के इस महाकुंभ में प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा दोनों का विशेष ध्यान रखा है ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम दर्शन कर सके। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। दोनों लीडर्स के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिफेंस, एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस होगा। बता दें कि लूला प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर भारत आए हैं। वे 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारजनों के खाते में 460 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3,500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा देने पर कहा कि हमने 16 जून 2025 को 11,690 किसानों और उनके परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। प्रदेश में आपदा प्रबंधन में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता आपदा मित्र हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है। होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त कांग्रेस की एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने शनिवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार, देशद्रोही, राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। उधर मुंबई के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। वे यहां से भिवंडी जा रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में भिवंडी कोर्ट में शनिवार को उनकी पेशी थी। गुजरात के सूरत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का पुतला फूका। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। दरअसल 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जयपुर से खबर है, जहां दिल्ली एआई समिट विवाद पर देश भर में सियासी संग्राम तेज हो गया है। भाजपा ने सड़क से सदन तक कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं भाजपा के युवा मोर्चा ने राजधानी जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने भी बयान जारी कर कांग्रेस की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि गिराने वाला बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को फिर से खराब किया है। तो वहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस के दिल्ली में प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
आज दिल्ली में एआई समिट के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया भर के आज आईटी सेक्टर के विद्वान जब एआई के विषय के ऊपर मंथन में जुड़े हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने राहुल गांधी के इशारे के ऊपर युवा कांग्रेस के के लोगों ने अपने कपड़े उतार करके जो विरोध का प्रदर्शन किया है, वो सारे देश के सामने कांग्रेस का चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस बार बार नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करती है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का विषय हो, चाहे हम हर सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, हर बार भारत से प्रश्न करना और कई बार दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के भारत की नीति कार्यक्रमों का विरोध प्रदर्शन करना, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आज की घटना ने जहां कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब किया है और राष्ट्र के खिलाफ उनके षड्यंत्रों को उजागर करने का काम किया है, एक बार फिर कांग्रेस के इस प्रयास के माध्यम से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब होकर के राष्ट्र विरोध। वही बीजेपी की महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर ने भी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन को बेहद ही शर्मनाक, निंदनीय और अशोभनीय बताया है। साथ ही भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी कड़ी निंदा की है। क्या एआई इम्पैक्ट समिट में आज यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। एक बार फिर राहुल गांधी की कांग्रेस ने इस बात को प्रूव किया कि जब जब देश आगे बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होगी। आज हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने कहा कि तकनीकी नवाचार में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है। जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे विश्व के अंदर हमारे देश की छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज लगातार कर रहे हैं। शायद यही कारण है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी साफ हो चुकी है और इन्हीं हरकतों की वजह से जल्द ही साउथ में भी कांग्रेस पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। आज के प्रदर्शन को अगर 3 शब्दों में समाहित किया जाए तो ये शर्मनाक था, ये निंदनीय था, ये अशोभनीय था। भारत उस दुनिया की आधुनिकता की दौड़ के अंदर शामिल हो और दुनिया के प्रमुख ऐसे व्यक्ति जो एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पूरी दुनिया का नेतृत्व देने की नई नई टेक्नोलॉजी देने का काम करते हैं, ऐसी समिट के अंदर भारत अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। वहीं कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, इस तरीके से उस समिट के अंदर जाके हंगामा करना, ये इस बात को इंगित करता है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मकसद भारत की पूरी दुनिया के सामने छवि खराब करना, पूरी दुनिया के सामने एक नकारात्मकता इस तरीके की तैयार करना कि भारत के अंदर एक अशांति का वातावरण बना हुआ है, जबकि भारत आज पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम हर क्षेत्र के अंदर निभाने का काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस शासनकाल के दौरान भारत गोली को भी इंपोर्ट करने का काम करते थे, वहीं आज बड़े बड़े कल कारखाने खुलने की वजह से चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए ऐसे उपकरण हो जिनको आज भारत निर्यात कर रहा है, कांग्रेस को ये पीड़ा, कांग्रेस का ये दर्द इस बात से झलकता है कि हिंदुस्तान की जनता ने उनको नकारने का काम किया है और अब कांग्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि को पूरी दुनिया के सामने खराब करना रहा है। मैं आज की इस घटना की निंदा करता हूं और आवश्यकता इस बात की भी है कि कांग्रेस के नेताओं में अगर जरा सी भी मर्यादा बची है, जरा सी भी नैतिकता बची है, जरा सी भी इंसानियत बची है, तो नैतिकता के आधार के ऊपर राजस्थान विधानसभा में सूरजगढ़ से कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने किसानों और गरीबों की बदहाली पर सत्ता पक्ष को जमकर आड़े हाथ लिया। तकनीक पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जमाना कितना ही डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती, वे किसान की मेहनत से ही पैदा होगी। विधायक ने नेताओं और अफसरों को चुनौती देते हुए कहा कि किसानों का दर्द समझने के लिए एक बार खेत में हल चलाकर अनाज पैदा करके देखे। उन्होंने अमीर गरीब की खाई पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज भी देश में गरीब का बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है। जमाना कितना भी डिजिटल हो, जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। वो तो किसान का मेहनत से ही पैदा होगी। समझ गए क्या? समझ जाओ किसानों का दर्द एक बार, समझ जाओ किसानों का दर्द एक बार, तो हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े के अनाज पैदा करके तो देखो। किसी जून के महीने में
किसी जून के महीने में धूप में जाकर के फसल को निकाल के देखो। मैंने लिखा है किसान हूं मैं, 150 बीघा खेती करता हूं, आपकी तरह नहीं हूँ बाहर पीछे भाग के आ गए, बकरी को झटका लगा दिया और क्लाइंट से पैसे ले लिए। खुद ही कविता लिखते हैं। समझ आओ किसान का दर्द। एक बार खेत में हल चला के देखो कि जमीन के टुकड़े में अनाज पैदा करके तो देखो। लानत है हिंदुस्तान की आजादी के 80 वर्ष के बाद गरीब का बेटा रोटी खींचकर थप्पड़ खाता है और आप जैसे बड़े नेताओं के अफसरों के कुत्ते केक और बिस्कुट खाते हैं। इसी पर देश का उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस समय ठहाके गूंज उठे जब विपक्ष के नेता माता प्रसाद ने निजी विश्वविद्यालयों की भारी भरकम फीस और उनके दावों पर चुटकी ली। लखनऊ विश्वविद्यालय की कम फीस का उदाहरण देते हुए पांडे ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, गलगोटिया की फीस तो देखिए। पांडे के देसी अंदाज और कटाक्ष पर सदन में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोटपोट हो गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई, एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियां हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, इनकी पूंजी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि खबर उन्नाव से है, जहां आवा कॉन्टिनेंटल होटल में युवक ने छलांग लगाई। होटल के पास ही एक खाली प्लॉट था, उसके अंदर युवक ने छलांग लगा दी। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मैं आपको बता दें कि आवा होटल में ओयो होटल है, जहां ओयो होटल चलाया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य प्रमोद ने रमजान और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि रमजान इबादत और मोहब्बत का महीना है, इसे सियासत से जोड़ना ठीक नहीं। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आचार्य ने कहा कि इस्लाम किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। इबादत नियत का मामला है, यह लाउड स्पीकर का मुद्दा नहीं। अगर आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है तो वह अलग बात है, लेकिन इसे लेकर राजनीति करना गलत है। उन्होंने कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने में लोगों को इबादत और भाईचारे पर ध्यान देना चाहिए, न कि विवाद खड़ा करना चाहिए। कमाल अख्तर साहब को इस्लाम की जानकारी नहीं है। उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए और इस्लाम को स्टडी करना चाहिए। किसी भी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ये जो रमजान का महीना है ये मोहब्बत, खुलूस और इबादत का महीना है। पैगंबर इस्लाम की नसीहत और उनकी जो हदीसें हैं उसको गौर से पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा है इस्लाम या रमजान इबादत नियत का मसला है, लाउड स्पीकर का मसला नहीं है। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी इस्लाम के कंधे इस्तेमाल करके सियासत ना करे, इस्लाम को छोटा करने की कोशिश। उन्नाव जिले के मोरावा थाना परिसर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साल 2020 में पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर थाने में खड़ा कराया था। हाल ही में कोर्ट से वाहन स्वामी को ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों का रिलीज ऑर्डर मिला। आदेश लेकर जब मालिक थाने पहुंचा तो उसे केवल ट्रैक्टर सौंपा गया, जबकि ट्रॉली गायब मिली। रिलीज ऑर्डर में ट्रॉली का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद उसके न मिलने से अब सवाल उठ रहे हैं। वाहन स्वामी ने मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ये है कि हमारा ट्रैक्टर और ट्राली दोनों मोरावा थाने में बंद हो गया था मिट्टी खनन करते हुए। कब? 2020 में। तो इसका हम कल आज हम उन्नाव कोर्ट से आदेश लेके आए हैं रिलीज करने के लिए। तो
हम अपनी टाली पूछ रहे हैं, हाँ तो बोल रहे हैं टाली ट्रैक्टर खड़ा, टाली है। अच्छा, कौन बोल रहा था? ये थाने में पुलिस। अच्छा, तो मतलब जुर्माना भरे आप? जुर्माना 25,000 हमने भरा है वहाँ उन्नाव कोर्ट में। हम्म। जुन्नाव। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।